सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहूंगी कि वो पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल ऐसा दिखा दे जहां पर 90% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हों किसी भी क्लास में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास में वो दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। खुद तो उन्हें अपने शासित राज्यों में सरकारी स्कूल ठीक करने नहीं हैं, स्कूलों को टिन शेड में चलाते हैं, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। और जहां पर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के बच्चों को शानदार शिक्षा देने के लिए काम कर रही है, जहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार में बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि अगर उनके नेता पढ़े लिखे होते तो वो जो सरकारी ऑर्डर है उनको पढ़ पाते, उनको समझ पाते। पर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने पढ़े लिखे हैं। अगर उन्होंने आदेश पढ़ा होता तो वो सिंपल एक रीचेकिंग का प्रोसेस है जो हर साल होता है, क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स की प्रक्रिया में मार्क्स उनकी कॉपी से रजिस्टर से ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। तो ये हर स्कूलिंग सिस्टम, हर यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक प्रक्रिया होती है कि री एग्ज़ाम या कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम से पहले एक बार एक प्रोसेस ऑफ रीचेकिंग किया जाता है कि कहीं गलत मार्क्स तो अपलोड नहीं हो गए, कहीं प्रैक्टिकल के मार्क्स छूट तो नहीं गए, कहीं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स छूट तो नहीं गए। और ये प्रक्रिया हमेशा से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलती रही है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी वाले पढ़े लिखे होते तो वो ज़रूर सरकारी आदेश को ठीक से पढ़ पाते और समझ पाते। तो अब इसमें आरोप क्या है? क्या बच्चों के मार्क्स चेक करना गलत है? क्या अगर उसमें गलती हो गई है अपलोड होने में, क्या उसे ठीक करना गलत है? क्या बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम लेना गलत है? अगर ये सब चीज़ें गलत हैं जी, तो फिर हम दोषी हैं। इस देश का हर स्कूल और स्कूलिंग सिस्टम दोषी है, CBSE दोषी है, इस देश की हर यूनिवर्सिटी दोषी है, क्योंकि ये प्रक्रिया के मार्क्स की रीचेकिंग और उसके बाद कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करना, ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो हर स्कूलिंग सिस्टम और हर यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमेशा से होता आया है। पर समस्या ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता एक्चुअली स्कूल गए हैं ये भी पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता एक्चुअली कॉलेज गए हैं ये भी पता नहीं। अब डिग्री तो कोई दिखाने को तैयार नहीं होता, तो हो सकता है कि स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का सिस्टम कैसा होता है, एग्जामिनेशन का सिस्टम कैसा होता है, शायद समझ नहीं पाते हैं।